मेरी पैदाइश है जी कराची लालू खेत लियाकताबाद 17 जुलाई 1970। 12 दिसंबर अभी रिसेंटली गुजरी है बर्थडे। तो सियालकोट हमारा गांव है। हम श्रीनगर कश्मीर से हैं। माय बोथ पेरेंट्स आर फ्रॉम श्रीनगर कश्मीर। कोहली और सचिन। Hi everyone, welcome to my YouTube channel. This is the first ever episode of my new podcast, Keshav and Friends, जहाँ पे मैं हर हफ्ते एक नए गेस्ट को इनवाइट करूंगा अपने कुछ दोस्तों में से, from different walks of life, और वो अपनी जर्नी और अपनी स्टोरी शेयर करेंगे. Basically just a fun, informal conversation between friends, क्योंकि खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे हम सब यार, आप, मैं और मेरे मेहमान. तो आज के जो मेहमान हैं उन्हें किसी तारीफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा, व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस इज व्हेन यू वॉक इनटू अ रूम एंड यू नो लॉन्गर हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. तो सिर्फ नाम ही जब काफी होता है ना, तो दैट्स व्हेन यू नो दैट यू आर सक्सेसफुल. तो रिजवान हैदर और मोहसिन अली, मतलब ये नाम सुन के उसके बाद कुछ और रह ही नहीं जाता बोलने को. What a story to tell, what a journey to have. Please welcome my guests tonight, Rizwan Haider and Mohsin Ali from across the border. It's pleasure to be here and best wishes for your new YouTube channel. और जिस तरह आपने बताया, उम्मीद करते हैं कि आप काफी तरक्की करेंगे। और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको ऑब्वियसली आपने बताया कि पहली एपिसोड है, तो उन सबको बताते चलेंगे हमारे YouTube चैनल पे जो ओपनिंग म्यूजिक है वो केशव भूरिया बड़े टैलेंटेड है, इन्होंने बनाया और बड़ा बेहतरीन है। मोहसिन भाई ने तो अपने मोबाइल की रिंगटोन भी लगाई हुई है और अक्सर इनको धमाल डालते हुए फिर मैं रोकता हूँ, भाईजान जरा सफर कर ले, वीडियो स्टार्ट होने वाली है। तो बड़ा बेहतरीन। और केशव, यू आर वेरी टैलेंटेड, बेस्ट विशेस फॉर योर न्यू यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार. And I feel very honored, frankly speaking, Keshav. I was very, very inspired when I listened to your the song, the music you gave for Rizwan Haider's channel. Thank you so much. It was real fun. Whenever I listen to that music, my body starts to, that like that drum beat is going on and I want to dance. And if someone can't dance, then he's not alive. I'm sorry to say that. My best wishes for your channel, the journey you had started, and it's been a very wonderful step that you started from across the border. Because as a journalist, we don't believe in borders. We believe in humanity, in sports, in love, in respect. And people like you there and people like us here can bridge the gaps, can make difference. And I feel lucky and honored if one of us or together of us can make this world, can make this region happy, I will be very happy. And my best wishes for your channel. And thank you very much for giving us the honor to be the first guest on your channel. Thank you very much. Thank you so much. It's my pleasure to invite you because मेरी YouTube की जर्नी बहुत रिलेटिवली नहीं है आप लोगों की कंपैरिजन में, क्योंकि आई स्टार्टेड माय YouTube चैनल जस्ट दिस ईयर. And I started with a day on Mother's. I started with a song on Mother's Day in May. और उसके बाद मैंने IPL एंथम भी बनाया जो आप लोगों ने भी पसंद किया और you supported me with that, you promoted that as well. So it was inevitable कि मैं I didn't even think twice कि मैं किसको invite करूं as a first guest on my podcast. So I always had you in mind. तो सबसे पहले मैं आज ये बता दूं लोगों को जो देख रहे हैं, स्पेशली जो रिजवान और मोहसिन भाई के जो चैनल से यहाँ पे आए हैं और उनके जो फैंस हैं, कि ये कोई एक
सारी जो पहले बातें हो चुकी हैं उस तरीके की कॉन्वर्सेशन नहीं होगी. This is going to be a little different. Probably that side of Rizwan and Mohsin bhai which you probably haven't seen or known much about. हम उनसे कुछ ऐसी गुफ्तगू करेंगे यहाँ पे, उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो शायद अब तक इतनी डिटेल में नहीं पूछे गए हों. तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा रिजवान आपसे. आप मुझे बचपन का आपने बता सकें अगर कि आपकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, आपका बर्थडे कब होता है, how was the childhood? 12 दिसंबर अभी रिसेंटली गुजरी है बर्थडे. तो सियालकोट हमारा गांव है, इंडिया के साथ ही है, बॉर्डर के नजदीक ही है. तो फादर वाज इन आर्मी. तो बचपन तो ऐसे ही गुजरा, कभी रावलपिंडी, कभी लाहौर, कभी कराची और कभी कोयटा, मुख्तलिफ सिटीज में. जैसे आपको पता है कि आर्मी में फादर थे तो कभी 3-4 साल एक स्टेशन, कभी 3-4 साल एक स्टेशन. तो बस ऐसे ही गुजर गया. और यादें हैं ज्यादा, गाँव से तो इतनी ज्यादा यादें नहीं है, क्योंकि जैसे आपको बताया कि वहाँ इतने रहे नहीं है. लेकिन फिर भी हम जब भी 2-3 साल के बाद, 1 साल के बाद, जब भी मौका मिलता था, गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे गाँव, वहाँ पे नहर में नहाना, और वो सारी यादें हैं. तो बड़ा अच्छा गुजरा माशाल्लाह से बचपन. इट वाज नाइस. मेरी पैदाइश है जी कराची, लालू खेत, लियाकताबाद, 17 जुलाई 1970. माय फादर वाज इन रेडियो पाकिस्तान. एज मैंने बताया कि हम श्रीनगर कश्मीर से हैं. माय बोथ पेरेंट्स आर फ्रॉम श्रीनगर कश्मीर. हम कश्मीरी स्पीकिंग हैं. तो माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे. तो रेडियो पाकिस्तान में कश्मीरी न्यूज के हेड थे मेरे वालिद साहब. फिर 1977 में जब मुस्लिम अखबार निकला था तो मेरे वालिद साहब ने वो ज्वाइन किया था, और उनके मतलब है फाउंडिंग मेंबर्स में थे. बाद में वो न्यूज एडिटर बने थे. तो बचपन बड़ा मजेदार था जी. हम 4 भाई थे. एक भाई की मेरे डेथ हो गई, 2 भाई मुझसे बड़े थे, एक भाई मुझसे छोटा है. और मैं शुरू से ही बड़ा डोमिनेटिंग था. हालांकि भाई मुझसे 2 बड़े थे, लेकिन चलती मेरी थी. और वालिद साहब ने जहां भी जाना होता था मैं उनका ड्राइवर भी था. और जो हम महीने का इकट्ठा, वही आदत मुझ में भी है कि हम जो ग्रोसरी है इकट्ठे एक ही महीने, उस वक्त ये घोड़ी टांगे चलते थे, टांगे चलते थे. तो हम राजा बाजार जाते थे, वहां से सारा सामान लेते थे. और मैं इस लालच में जाता था कि यहाँ एक पेप्सी मिलेगी या एक जूस का गिलास मिलेगा. तो जनाब हम इस चक्कर में जाया करते थे. और वालिद साहब के बहुत मैं क्लोज रहा. फिर मुझे आज भी याद है कि वो जो 16 मई 1989 की सुबह 3:30 बजे मैं भी उठता था, क्योंकि मैं जॉगिंग करने और हॉकी खेलने जाता था. तो वालिद साहब भी उठते थे. मुझे आज भी याद है कि मैं भी उठा, वो भी उठे हुए थे. वो तैयार हो रहे थे क्योंकि उन्हें रेडियो पाकिस्तान की वैन लेने आती थी. तो वो उसके लिए तैयार हुए, मैं अपनी जॉगिंग के लिए तैयार हुआ और मैं निकला. और वो 9 बजे के करीब कुछ दफ्तर के, उनके ऑफिस के लोग आ गए, मुस्लिम अखबार के. तो उनकी कमर मेरी तरफ थी. मैं ये बात जरूर बताना चाहूंगा, उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी, लेकिन देयर बैक वाज एट मी. और मेरे बड़े भाई को वो बता रहे थे और वो इशारा कर रहे थे. तो मेरे भाई की क्योंकि कमर थी, मैं उनको देख रहा था. तो उन्होंने कहा आपके वालिद साहब की तबीयत खराब है. तो उन्हें पिम्स, हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है इस्लामाबाद का, उन्हें वहां ले गए. आप ये देखो 18 साल का बच्चा. मैंने फौरन टेलीफोन किया ऑफिस में, मुस्लिम अखबार में. मैंने कहा जी अली साहब से बात करा दें. उन्होंने कहा जी उनकी आधा घंटा पहले डेथ हो गई. तो आप ये देखें कि मेरे नर्व्स, मेरा माइंड उस वक्त भी चल रहा था. और फिर उसके बाद एक बड़ी लॉन्ग जर्नी है केशव. ये जो कुछ आप देख रहे हैं, जो लोग समझते हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि मेरे ब्लड में जर्नलिज्म है, कि मेरे वालिद साहब की डेथ जो है न्यूज डेस्क पे हुई थी 16 मई 1989. ट्यूसडे का दिन था, मंगल का दिन था, सुबह 9 बजे का टाइम था. वो जो पानी का गिलास उन्होंने इतना सा पिया था. और मेरे वालिद साहब ने हमेशा जिंदगी में जो दुआ की थी, मैं सुनता आया था, वो यही कहते थे कि मैं चलता फिरता जाना चाहता हूँ. तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया. तो वही खून हम में है. हम भी यही चाहते हैं कि हम चलते फिरते जाएं, सर उठा के रहें. अल्लाह के आगे सर झुकता है, इंसान के आगे ना कभी झुका है और ना कभी झुकेगा.
इतनी लंबी जर्नी है इसमें, मतलब 32 साल हो गए हैं। जब मैं चाहता, हमारे कई अरसे बाद लोग आए, वो कहां से कहां चले गए, हम आज भी वही हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अपनी नींद सोते हैं, अपनी नींद उठते हैं, अल्लाह ताला का करम है ना। अपनी औलाद को, मेरे 2 बेटे हैं, एक बड़ा बेटा जो है वो यूनिवर्सिटी में है, यहाँ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है कॉमसेट्स, वो इंजीनियरिंग कर रहा है, सेकंड उसमें सेमेस्टर में है। और छोटा मेरा जो है वो 9th क्लास में है, इस दफा इंशाल्लाह वो 9th के एग्जाम्स देगा। बस यही छोटी सी फैमिली है मेरे भाई। और वालिद साहब के घर में हम रहते हैं, ऊपर 2 कमरे हमने बनाए हैं। ये है हमारी लाइफ स्टोरी। जी बिल्कुल, मैंने आपके जो लाइव सेशंस होते हैं उसमें दोनों के, आपके जहाँ से आप लाइव आ रहे होते हैं, मैंने सारे वो मंजर देखे हैं और बड़ा अच्छा लगता है। आपके दोनों के पास जो कैट्स हैं वो देख के मुझे बड़ा फैसिनेशन होती है, बिकॉज आई एम ऑल्सो कैट पर्सन। तो बड़ा अच्छा लगता है। और ये जो अभी आप दोनों ने जो स्टोरी अपनी बताई है, तो इस पे एक गाना मैं पेश करना चाहूंगा, क्योंकि ये पॉडकास्ट काफी म्यूजिकल भी रहेगी। साथ साथ आई वांट टू इंक्लूड अ फ्यू सॉन्ग्स बेस्ड ऑन द स्टोरी। सो दिस सॉन्ग इज अ किशोर कुमार सॉन्ग, which I think it's a song which can apply to everyone in everyone's life. ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी, दिल तोड़ना ही न जाने, जाने ये दिल जोड़ना भी। इस जिंदगी का शुक्रिया सदके में ऊपर वाले, जीवन के दिन छोटे सही, सोचे तो हम मत वाले। बड़े दिल वाले का गाना है, प्राण साहब थे, ऋषि कपूर थे। वाह, बहुत अच्छा गाया आपने, जबरदस्त, मजा आया। थैंक यू, एक्सीलेंट। थैंक यू, हमारी ऑडियंस तालियां बजा रही है। मजा आया। थैंक यू। तो इससे मुझे पता लग रहा है कि आपको म्यूजिक और फिल्मों में बड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि जैसे ही मैंने गाना गाया ना, आपने एकदम से फिल्म का नाम, एक्टर का नाम सब बता दिया मुझे। तो अगला सवाल इसी के ऊपर है मेरा, आप दोनों से। रिजवान, आपसे शुरू करूंगा कि आपके बचपन में अर्ली इंटरेस्ट क्या क्या थे? क्रिकेट तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, बट उसके अलावा और क्या क्या पसंद था आपको? देखिए, शुरू से ही, क्योंकि माय फादर ही वाज एक्सीलेंट कबड्डी प्लेयर, फुटबॉल भी खेला करते थे, क्रिकेट नहीं सब पसंद था उनको, लेकिन खेलते नहीं थे। वो फुटबॉल खेलते थे, कबड्डी खेलते थे। तो शाम को जब आते थे ऑफिस से, तो हम सब भाइयों को, कैंट का एरिया आपको पता है कि ग्राउंड वगैरह काफी खुले होते हैं, वहां लेके जाते थे। और सारा बचपन में वो हमें पसंद था। और स्कूल कॉलेज में भी फुटबॉल, क्रिकेट, यूनिवर्सिटी में भी खेली, लेकिन कभी प्रोफेशनल तो खेलने का शौक नहीं हुआ, या अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, आप ऐसा कह लें। तो बड़ा अच्छा था। उसके अलावा हॉबीज की आप बात कर रहे हैं, मूवीज की आपने बात की, हाँ बिल्कुल वो है कि आई स्टिल रिमेम्बर के वीसीआर के जमाने से ही मैं फिल्में देखता आ रहा हूँ, कि वो खरीद के लाते थे रेंट पे वीसीआर की कैसेट, और वो फिर अगले दिन जाके वापस करके आते थे। तो कुछ मूवीज, एक शाहरुख खान की 3-4 थी जो घर में पड़ी रहती थी हमेशा। दिल वाले, क्या यार उस मूवी का नाम, दिल से शाहरुख खान की मूवी है, वो वन ऑफ माय फेवरेट है। इतनी तो उसने खैर बॉक्स ऑफिस पे तरक्की नहीं की, लेकिन चूंकि वो मैंने देखी इतनी बार है, एक एक डायलॉग, और फिर कुछ एक दो और भी मूवीज थी। तो बॉलीवुड की मूवीज देखना भी पसंद है, और काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा मूवीज देखी है। और मौसम भाई ने तो मुझसे ज्यादा देखी है, क्योंकि ये मुझसे पुराने हैं। ये बताओ, आप स्कूल में कैसे थे, पढ़ाई में कैसे थे आप? एवरेज था, ना ही कोई बहुत एक्सेप्शनल था, ना ही कोई बहुत कमजोर था। पढ़ाई में बस एवरेज सा था, और ग्रेड्स भी इतने आ जाते थे समटाइम्स। तो अगर स्कूल की बात करें तो जब एग्जाम देके आ जाता था, उसके बाद जाके मैं तैयारी करता था। पूछें क्यों? क्योंकि घर जाके अब्बा जी ने पूछने होते थे जवाब, तो बाद में याद करने पड़ते थे, जी ये जवाब है, पहले नहीं। तो ये स्कूल के जमाने में ऐसा था। खैर फिर जब कॉलेज में गए तो फिर मजीद ग्रेजुअली
10th तक जब है बस सो ही थे मार्क्स, फिर कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए, तो ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आती रही। तो बहुत एक्सेप्शनल नहीं था पढ़ाई में, बस ठीक ही था। मोहसिन भाई, आपसे भी मेरा यही इसी टॉपिक पे सवाल है कि एक तो आपकी पढ़ाई में कितना इंटरेस्ट था, और बचपन से ही आपका क्रिकेट की तरफ इंक्लिनेशन हो गया था बिकॉज ऑफ योर फादर वाज ऑलरेडी इन क्रिकेट जर्नलिज्म, या फिर आपका बाद में धीरे धीरे ये इंक्लिनेशन हुआ? नहीं, मेरे फादर वाज नॉट इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, ही वाज न्यूज एडिटर। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में वो नहीं थे। लेकिन मैं वैसे तो पढ़ाई से इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता था, लेकिन मैं जब एग्जाम्स होते थे ना, 15-20 मिनट भी कोई चीज पढ़ लेता था, तो अल्लाह का शुक्र है मैं अच्छा रहा। मतलब है ये समझ लें कि टॉप 10 में रहता था हमेशा। कभी फर्स्ट आ गए, कभी चौथे पे आ गए, कभी तीसरे पे आ गए, कभी 10वें। नहीं, ये चीटिंग वीटिंग उस जमाने में नहीं होती थी, ये आपके जमाने में होती है। लेकिन स्पोर्ट्स जो है ना, आई वाज वेरी लकी कि मेरे फादर ने कभी भी मुझे स्पोर्ट्स से डिस्करेज नहीं किया। वो बस यही कहते थे कि अपने पढ़ाई करनी है और जो मर्जी खेलो। मैंने तमाम खेल खेली है, मतलब कोई ऐसी स्पोर्ट्स नहीं है जो मैंने ना खेली और अच्छे लेवल पे ना खेली। बहुत क्रिकेट में मेरी बहुत इन्वॉल्वमेंट थी। जब मैं इंटर कॉलेजिएट चैंपियनशिप खेला हूं 1987 में, तो मैंने 3 लगातार सेंचुरीज की। पहले तीनों मैचों में मेरी 100 थी। तो फिर मैं उस वक्त होता था ADBP, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अब वो ज़राई तरक्याती बैंक हो गया। तो मैंने ट्रायल दी वहां जाके और मैं फौरन सिलेक्ट हो गया। तो मेरे वालिद साहब को, हमारे पास एक होते थे स्पोर्ट्स एडिटर थे, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, मेरे उस्तादों में से हैं। सरफराज अहमद साहब द न्यूज लाहौर में होते हैं। तो उन्होंने वालिद साहब को कहा ये अभी बहुत छोटा है, इसे पढ़ने दें, अभी मत डालें। तो वालिद साहब, अब वो ट्रेडिशनल घर थे हमारे, हम तो कभी मगरिब के बाद घर से बाहर नहीं निकले, बिला जरूरत कभी घर से बाहर नहीं निकले। 8 बजे हम लोग सो जाया करते थे, सुबह हमने 4 बजे उठना होता था। तो कहने का मकसद है, क्रिकेट में मेरी बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली मैंने, बहुत ज्यादा खेली। फिर मैं लकीली जब मेरे वालिद साहब की जब डेथ हो गई, तो 90 में ये न्यूजीलैंड की टीम आई हुई थी। तो उस वक्त नदीम अब्बासी साहब, जो एक टेस्ट मैच भी खेले हैं, पिंडी के थे वो, तो उनकी उंगली फ्रैक्चर हो गई थी। तो मुझे कॉल आ गई सरफराज साहब की, उन्होंने कहा यार विकेट कीपिंग करनी है आपने। पिंडी क्लब जो है ना, पहले पिंडी क्लब भी हमारा मेन स्टेडियम ग्राउंड होता था, ये बाद में पिंडी स्टेडियम बना है। तो वहां मैंने विकेट कीपिंग की। तो केशव, मैंने 6 स्टंप्स किए और मैंने 65 दिया था, मुझे आज भी याद है। हालांकि मैं ओपनिंग करता था, तो मुझे 7वें नंबर पे भेजा और उसमें मैंने 3 छिक्के भी मारे। जब मैं बाहर आया तो मुझे वो कहते यार आप कौन है? मैंने कहा ये सरफराज साहब से पूछे, आपको ये बताएंगे कौन है। मैंने अपना किट बैग लगाया, मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया और मुस्लिम अखबार जहां मैं काम करता था, मैं वहां पहुंच गया। तो ये जर्नी थी जनाब। वाह, कितनी इंस्पायरिंग। और इट्स मतलब एकदम कुछ पता नहीं चलता लाइफ में, ट्विस्ट एंड टर्न ऐसे आ जाते हैं कि कोई कहाँ बैठा हुआ कहाँ पहुंच जाता है। आप सबने आई एम श्योर की MS धोनी की बायोपिक भी देखी है। वो कहाँ रेलवे में टिकट कलेक्ट बेचारा कर रहा होता था, और अगले दिन उसकी जब कॉल आती है, तो वो एक कॉल जो लाइफ में आनी होती है ना, वो इतनी मायने रखती है। और वो एक हाथ जो ऊपर आपके बना रहे कि कोई भी आपका एज अ मेंटोर, एज अ गॉडफादर, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, वो बहुत जरूरी होता है कि आपको सही टाइम पे ऐसा कोई गाइड करने वाला मिल जाए लाइफ में, जो आपको फिर आगे का रास्ता भी दिखा सके और आपकी जर्नी फिर आगे जा सके। रिजवान से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने ये गॉडफादर वाली बात किया, तो आई विल लाइक टू मेंशन फ्यू नेम्स। अब आपने ये जिक्र कर दिया, तो सबसे पहले तो मैं सलीम बुखारी साहब है, फादरली फिगर फॉर मी। वो हमारे मुस्लिम अखबार में भी वो एडिटर प्रोडक्शन थे। फिर उन्होंने बड़ा, उनका मतलब मेरी लाइफ में उनका बड़ा रोल है। उसके बाद अल्लाह के बाद अगर मैं समझता हूँ जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा किया, वो डॉक्टर शीरी मजारी हैं, जो आजकल हमारी ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर नहीं है इस गवर्नमेंट में। शी इज द रियल गॉडफादर फॉर मी। फिर उसके बाद जो है सलमान मसूद साहब, हमारे जो रेजिडेंट एडिटर थे, उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा उन्होंने मेरी सपोर्ट की। तो मैं यहाँ पे बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सलमान मसूद साहब का, सलीम बुखारी साहब का और डॉक्टर शेरी मजारी साहबा का, इनकी बहुत खिदमत है। फेवरेट मूवी जो है वो मैंने सबसे पहली जो मूवी देखी थी वो मैंने प्रेम गीत देखी थी। ये बात है 1980 या 81 की है। दूसरी मैंने लावारिस देखी थी। और मैं अमिताभ बच्चन साहब का उस दिन से फैन हूँ। 80 से लेके 2020 खत्म होने वाला है, उनकी कोई फिल्म मैंने नहीं छोड़ी, कोई भी नहीं फिल्म। वाह वाह, वाह वाह। अच्छा मोहसिन भाई, ये फेवरेट्स वाला सेगमेंट थोड़ा सा आगे आएगा, प्लीज होल्ड करके रखें, मैं तफसील से पूछूंगा आगे चल के। रिजवान से मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि रिजवान, स्कूल के बाद कॉलेज हो गया, यू नो इतने लोग क्रिकेट खेलते हैं इंडिया पाकिस्तान में, यू नो इट्स सो लक बेस्ड कि सबका शायद अगर यू नो टैलेंट हो भी तब भी नाम नहीं आ पाता ऊपर, जहाँ पे जिस लेवल पे रिप्रेजेंट करने की ख्वाहिश होती है। तो ऐसे में व्हेन यू वर यू नो पासिंग आउट ऑफ कॉलेज, तो तब आपके पास क्या क्या करियर चॉइसेस थे एंड यू नो व्हाट मेड यू चूज दिस प्रोफेशन? अच्छा देखिए, कॉलेज में शुरू से मुझे स्पोर्ट्स का शौक तो था। कॉलेज में भी आई रिमेम्बर कि हमारे एक लेक्चरर थे, वो बहुत ज्यादा उनको शौक था पढ़ाने का, तो हम अक्सर क्लास बंक करके चले जाते थे। ये लियाकत बाग जो अभी तो वो पार्क बन गया, पूरा ऐसे ग्राउंड था और एक ग्राउंड में मतलब 50 पिक्चर बनी होती थी। आपको पता ही है कि जब जगह कम हो तो कई टीमें, कई लोग खेल रहे होते, तो वहां जाके वो अक्सर एक दो बार तो जी उन्होंने छापा मारा, सबको वहीं से डांटते मारते लेके आए वापस क्लास में। तो टेप बॉल से हम क्रिकेट खेला करते थे। पाकिस्तान में ज्यादा ट्रेंड है, जो काफी क्रिकेटर्स जो टीम में भी मौजूद है, उनका जो शौक डेवलप होता है वो टेप बॉल से होता है। टेप बॉल ये है कि टेनिस का जो गेंद है उसके ऊपर ऐसे टेप रोल करके रोल की जाती है, फिर उससे खेलते हैं। यहाँ पे इंडिया में मुझे पता चला 3-4 किस्म की बॉल्स हैं। एक तो खाली टेनिस है, उसके ऊपर कोई टेप नहीं चढ़ाते, कुछ ऐसे कॉक बॉल है, कुछ ऐसा कुछ नाम है, लेकिन यहाँ पे काफी ट्रेंड है टेप बॉल से खेलने का। वो बहुत खेली, उसमें मैं बॉलर था, फास्ट बॉलिंग करता था एंड आई वाज क्विक। लेकिन ये है कि फिर मैंने कोई हार्ड बॉल जो है, हार्ड बॉल उससे इतना ज्यादा नहीं खेला। उससे मैंने क्लब ज्वाइन किया था, कोई 3-4 हफ्ते में गया वहां पे, लेकिन फिर नहीं कर सका, नहीं खेल सका उसमें, जो वट एवर द रीजंस वर। लेकिन मुझे स्पोर्ट्स का शौक था करते कराते। फिर जर्नलिज्म में जब आया हूँ तो पॉलिटिकल बीट भी की है, पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग भी की है, क्राइम रिपोर्टिंग भी फॉर सम टाइम की है। लेकिन ये कि जो इंटरेस्ट था, अब मैं मतलब अगर पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, फिर भी एप्लीकेशन खुली हुई है भाई, कौन सा खिलाड़ी क्या किया, किसका मैच चल रहा है, किसने कैसा परफॉर्म किया है। और अगर ऑफिस में भी बैठा हूँ तो जैसे ही फ्री टाइम मिला है तो कोई पुराना मैच देख रहा हूँ। शौक यही था क्रिकेट के हवाले से। तो फिर खैर कुछ सीनियर्स थे, उन्होंने कहा कि यार पॉलिटिक्स में ज्यादा बंदा तरक्की करता है, पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, उसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। लेकिन मेरा ये पर्सनल अभी तक जितना 10-12 साल का एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म का, भाई आपको करना वही चाहिए कि जो आपका इंटरेस्ट है। अच्छा मैं वो कॉमर्स बीट छोड़ गया, उसमें भी वो मैंने मगजमारी की कुछ अर्सा और की भी कोई रिपोर्टिंग, एक उनकी टर्म्स में बुक इतनी खरीदी याद कर करके। तो एट द एंड रिजल्ट इज कि आपको करना वही चाहिए कि जिसका आपको शौक हो। फिर अपॉर्चुनिटी मिली वो टीवी पे शो करने की क्रिकेट के हवाले से, वो किया तो पसंद आया, फिर वहीं से आगे सिलसिला शुरू होता गया। और फिर मैंने एक्चुअली जब यूट्यूब जो स्टार्ट किया था, कि वो जो शो मैं करता था टीवी में, वो रेगुलर अपडेट नहीं करते थे यूट्यूब पे, तो मैंने कहा यार क्यों ना कि मैं अपने नाम से ही एक ऐसा चैनल बनाऊं कि जो मैं शो कर रहा हूँ टीवी पे वही वहीं पे अपलोड कर दूं। इस तरह ये जर्नी स्टार्ट हुई। और तब तक तो खैर हफ्ते में एक ही शो आता था, तो वो 2017 की मैं बात कर रहा हूँ। ये जितने भी पाकिस्तान में, रवीज राजा की मैं बात नहीं कर रहा, बाकी सब जो है वो सब आहिस्ता आहिस्ता मेरे बाद ही स्टार्ट किया सबने। तो काफी ज्यादा लोगों के साथ तो मैंने प्रमोट भी किया उनको। और तब तक तो मैं, लेकिन एक्टिवली जो स्टार्ट किया वो मौसम भाई के साथ स्टार्ट किया था। 1 साल की बात होगी, 1 साल सवा साल की बात। ये टाइमलाइन थोड़ी सी हम स्किप कर गए, तो मैं उस पर भी आने वाला था। लेकिन बीच में मेरा एक सवाल ये था कि जैसे आप जर्नलिज्म की बात कर रहे हो, तो आपने कॉलेज में जर्नलिज्म से ही रिलेटेड पढ़ाई की थी या कुछ और पढ़ाई की थी? जी मैंने जर्नलिज्म
तो कॉलेज में तो नहीं पढ़ा, यूनिवर्सिटीज में भी मैंने IR में किया, इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स किया हुआ है। फिर वर्कशॉप्स काफी अटेंड किए हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म पे भी, ऑनलाइन भी कुछ कोर्सेज किए हैं। लेकिन जाहिर है कि फिर IR भी आपने देखा, हमारे यहाँ पे मीडिया में बहुत ज्यादा लोग हैं जिनके पास IR की भी डिग्री है। जर्नलिज्म के हवाले से भी कुछ मैंने स्टडी किया है, तो वो फिर जाहिर है कि आप जिस फील्ड में हो तो उससे रिलेटेड भी कुछ आपको स्टडी करना पड़ता है। तो दिस इज हाउ इट इज। मोहसिन भाई, इस पे तो मैं बाद में आऊंगा कि आपकी मुलाकात कैसे हुई और कब पहली मुलाकात थी। मेरे को पहले ये जानना है कि आप दोनों के ग्रोइंग अप ईयर्स में हु आर द आइडल्स एंड हीरोज इन बोथ क्रिकेट एंड जर्नलिज्म। तो मोहसिन भाई, आई स्टार्ट विद यू। हाँ, जर्नलिज्म में देखें, ऑफ कोर्स माय फादर, क्योंकि बहुत वो था असल में जर्नलिज्म का जमाना, जो 70s और 80s थे ना, उस वक्त थे जर्नलिस्ट की रिस्पेक्ट। क्योंकि आई स्टिल रिमेम्बर द डे माय फादर डाइड, मुझे दोनों तरफ से ऑफर आ गई थी। आई वाज इन सेकंड ईयर, आई वाज कॉलेज स्टूडेंट, तो अभी मेरे एग्जाम्स नहीं हुए थे जो होते हैं सेकंड ईयर के ना। तो जब ऑफर आई, नॉट फॉर अ सेकंड, हालांकि रेडियो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जॉब थी, नॉट फॉर अ सेकंड, क्या होता है ना, आप सोचते हैं सरकारी नौकरी है और अच्छा है, मजे होंगे। सरकार वाला मिजाज ही नहीं था मेरा। मैंने एक सेकंड नहीं सोचा और मैंने कहा जी कि मैंने जर्नलिज्म में जाना है। मैं जो है अपने बाप के मिशन को आगे लेके बढ़ूंगा। और मैं ये समझता हूँ केशव, मुझे शुरू में बड़ी आई वॉज वेरी हर्ट कि मैं इतना अच्छा कि अब ये अपने मुंह से कहने वाली बात नहीं। अगर आप किसी से जो पुराने मुझे जानते हैं, किसी से आप पूछेंगे, वो आपको कहेंगे कि यस ये था। लेकिन एनीवेज, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला मुझसे ये काम लेना चाहता था। क्रिकेट का कैरियर होता 2 साल, 4 साल, 10 साल, फिर मैं किसी के पीछे भाग रहा होता, मेरा इंटरव्यू लगा दे, या कमेंट्री कर रहा होता, या अपनी अरस्तू पना झाड़ रहा होता। उससे बेहतर है कि अल्लाह ताला मुझे ये देखना चाहता था। बाकी जो मेरे आइडियल थे फादर के अलावा, ऑब्वियसली डॉक्टर मलिया लोधी, शी वाज माय फर्स्ट एडिटर। मैं बड़ा इंस्पायर्ड था उनसे। सलीम बुखारी साहब बहुत मेरे आइडियल रहे हैं और हमेशा रहेंगे। मैं उनको बहुत आइडलाइज करता हूँ। अच्छा जी, जर्नलिज्म में आने से पहले तो कुछ ऐसे लोग थे कि जो था यार इनकी तरह का बनना है। फिर जब जर्नलिज्म में आए तो कुछ स्टोरीज पता चली, तो फिर हमने कहा कि नहीं, जो हम हैं वही ठीक है। तो कोई ऐसा कोई बहुत आइडियलाइज नहीं किया किसी पर्सनैलिटीज को। और क्रिकेट में आप देखिए, मुझे पाकिस्तान से सईद अनवर बहुत पसंद है और वसीम अकरम। बैटिंग में सईद अनवर और वसीम अकरम। और वहां से 90s से जो क्रिकेट देखते आ रहे हैं, तो सचिन के फैन भी हैं। और जब सचिन पाकिस्तान की तरफ खेलते थे तो बस दिल से एक ही आवाज निकलती थी कि भाई ये आउट हो जाए, बाकियों को हम संभाल लेंगे, ये बस सचिन तेंदुलकर आउट हो जाए। तो वो भी अक्रॉस द बॉर्डर, सचिन तेंदुलकर बड़े बेहतरीन बैट्समैन और वन ऑफ माय फेवरेट। तो वहां से वो थे, पाकिस्तान की तरफ से सईद अनवर और वसीम अकरम थे। बाकी फिर ऑस्ट्रेलियन टीम के भी कुछ खिलाड़ी, रिकी पॉन्टिंग मुझे बहुत पसंद थे और एज अ बैट्समैन उनको, और मैग्रा ऑस्ट्रेलियन जो फास्ट बॉलर हैं वो भी। तो ये 4-5 खिलाड़ी जो मेरे काफी फेवरेट थे। देखिए, मैं तो क्रिकेट में हमेशा से, हालांकि मुझे बहुत सारे इख्तिलाफ हैं, तो मुझे इख्तिलाफ तो बहुत है, लेकिन आई ऑलवेज आइडलाइज इमरान खान अब पाकिस्तान से, और ऑफ कोर्स इंडिया से पहले तेंदुलकर थे। लेकिन देखें, रिजवान है 90s के, मैं हूँ 70s का। तो मैंने बिशन सिंह बेदी साहब को भी देखा है, मोहिंदर अमरनाथ, सुरेंद्र अमरनाथ, कपिल देव साहब, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर साहब, बिशन सिंह बेदी, और मुझे वो संदीप पाटिल बहुत पसंद थे, बहुत ज्यादा पसंद थे। संजय मंजरेकर मुझे बड़े पसंद थे। फिर बाद में राहुल द्रविड़ मुझे बड़े पसंद थे, जवाहरलाल श्रीनाथ मुझे बड़े पसंद थे, वो मनिंदर सिंह मुझे बड़े पसंद थे। फिर बाद में जब धोनी आए हैं, तो फिर धोनी जब आए हैं तो फिर सारी चीजें एक तरफ हो गई। धोनी 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 रहा। और सईद अनवर जैसे इन्होंने कहा, यस सईद अनवर, क्योंकि मैंने तो इन सबको अपने सामने खेलते देखा है, साथ देखा है खेलते हुए। शोएब अख्तर हो गया, मोहम्मद वसीम हो गया, वसीम, वकार, इंजमाम, ये सारे हमारे एरा के थे, तो सबको देखा है। लेकिन जाहिर बात है, देखे क्रिकेट की जैसे अब कोई बाउंड्रीज नहीं होती, तो हमने इन्हें बड़ा पसंद किया है। वहां से एलन बॉर्डर मुझे बड़े पसंद थे,
ऑस्ट्रेलिया से, और वॉ स्टीव वॉ मुझे बड़े पसंद थे। आई लाइक हिम वेरी मच। जैसे इन्होंने मैकग्रा का कहा, यस मैकग्रा भी मुझे बड़े पसंद थे। मैकडर्मट को मैं पसंद करता था, और वो मूंछों वाली सरकार जो है मार्क ह्यूज, उसको मैं बड़ा पसंद करता था, बड़ा मजा आता था। डेविड बून को देखने का मजा आता था। ये ग्रैहम वुड जो है, हिक जो है, ग्रैहम हिक, वो मुझे, डेविड गावर और डिली जो थे फास्ट बॉलर, बॉब विल्स थे, बहुत सारे, क्योंकि मेरा एरा, फिर होल्डिंग थे, अपना मार्शल थे, विव रिचर्ड्स थे, रिची रिचर्डसन थे, बहुत सारे ऐसे थे, हैडली थे, और मुझे मार्टिन क्रो बड़े पसंद थे। मैं बड़ा एस्टेल बड़ा पसंद था मुझे। कोई भी नहीं छेड़ा तुसी, कोई एक नहीं अगर आप सब में मुझे कहें कि मैंने एक पिक करना है, सिर्फ एक, तो आई विल गो विद धोनी। अच्छा, मैं गंगुली की बात कर रहा हूँ, क्या वो भी मेरे फेवरेट, जैसे सौरव गंगुली की बात कर रहा हूँ। जब वो बाहर निकल के स्पिन बॉलर्स पे जो चार्ज करते थे ना, स्ट्रेट जो छक्का मारते थे, वो बड़ा मेरा फेवरेट था। वो आई गेस 99% जब वो निकलते थे तो वो छक्का ही होता था। और दूसरी वजह ये है कि मेरे बड़े भाई हैं इरफान हैदर, उनकी फेस रिजेम्बलेंस बहुत ज्यादा है गंगुली के साथ। तो वो मैंने यूट्यूब की जो कम्युनिटी टैब है उसमें एक दफा फोटो भी डाली थी, एक तरफ मेरे भाई की और एक तरफ गंगुली के साथ की। तो काफी लोगों ने बोला कि हाँ काफी रिजेम्बलेंस है, तो प्रॉब्ली दैट वाज अनदर रीजन। तो उनको भी मैं काफी पसंद करता था जी। वाह, ये तो एक तो जो मोहसिन भाई ने धोनी का नाम लिया ऑल टाइम में, वहां पे मैं इनको सेम पिंच करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा भी ऑल टाइम फेवरेट धोनी ही है। और आई थिंक ये हम दोनों कैंसेरियन भी हैं। मेरा 11 जुलाई का बर्थडे और मोहसिन भाई का 17 जुलाई का, तो आई थिंक सिमिलैरिटीज हैं हमारे मिजाज में कुछ थोड़ी बहुत। तो अगला जो मेरा सवाल है ना, लेकिन वो आई थिंक सारे फैंस के लिए बहुत सबसे जरूरी जो सवाल है वो ये है कि आप दोनों की पहली मुलाकात कब हुई थी, एंड वाज इट इंस्टेंट क्लिक, आप फ्रेंडशिप इंस्टेंट हो गई थी या फिर थोड़ा टाइम लगा, मुलाकातें लगी उसमें? अच्छा, मुझे तो याद है कि जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा था, प्रॉब्ली इनको याद नहीं है, 2011 या 12 की या 10 या 11 की बात है। स्पोर्ट्स बोर्ड में कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो सबसे फ्रंट में माशाल्लाह बैठे होते हैं ये तो मैं तो खैर बैठा हुआ था पीछे, तो कोई 10 पिन बॉलिंग की कुछ नहीं, कुछ ऐसा था। तो ये तो चढ़ दौड़े उन पे सवालों के साथ। मैंने, जो मेरे साथ दोस्त थे, मैंने कहा भाईजान ये कौन है ये साहब? तो फिर उन्होंने बताया जी इस तरह ये है। तो एक के बाद एक सवाल। मैंने कहा बस यही कमी है कि आप ये स्टेज पे जाके 2 मुक्के ना मारते हैं बाकी तो तब खैर मुझे पता चला इनका। फिर उसके कुछ अरसे के बाद फिर मुलाकात भी हुई, फिर रेगुलर, फिर जब से मैंने अपने शोज में बुलाना स्टार्ट किया, उसके बाद तो फिर काफी रेगुलर सिलसिला रहा। अच्छा, ये जिस किस्से का जिक्र आप किया है, ये जो किस्सा आपने बताया, ये भी इस्लामाबाद का ही था या ये कहीं और का किस्सा है? इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करता हूँ। ओके, मोहसिन भाई बताइए भाई। मोहसिन भाई, आपकी फर्स्ट मेमोरी रिजवान को लेके क्या है जो आपके जहन में सबसे टॉप ऑफ द हेड? वो था पिंडी स्टेडियम में एक टूर्नामेंट हो रहा था, कोई 2010-11 की बात है। तो मैं उस वक्त जो है प्रेसिडेंट नहीं बना था रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स एसोसिएशन का, लेकिन मैं बहुत ज्यादा हार्ड लाइनर था ना, तो मैं छोड़ता नहीं था। इनकी मेमोरी बिल्कुल ठीक है। ये यंग से थे, और फिर जब उस वक्त तो मुझे नहीं पता था पहली मुलाकात में कि ये मतलब वो बहुत बाद में मुझे पता लगा था कि ये जो है ये भी मतलब है माशाल्लाह हमारे अपने उससे हैं। लेकिन मुझे अच्छे लगे यंग, और एक मेरी आदत थी, तो जो यंग लोग आते थे ना, मैं उनको बड़ा बकअप करता था, अप्रिशिएट करता था, छोटे भाइयों की तरह, बच्चों की तरह उनको लेके चलता था, क्योंकि मैं ये समझता हूँ यंगस्टर से कभी डरना नहीं चाहिए और उसके रास्ते में रुकावटें नहीं खड़ी करनी, उसको भागने देना, एक जगह पे उसे कंट्रोल। देखो, जो यंग और ओल्ड का कॉम्बिनेशन होता है ना, ये बड़ा लीगल होता है। इसके अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है, जो बुजुर्ग होता है वो यंगस्टर के एग्रेशन को कंट्रोल करता है अपने तजर्बे से, और बुजुर्ग जो फायदा लेता है यंगस्टर के एग्रेशन से, वो ये होता है कि यंगस्टर्स को डर नहीं होता, वो दौड़ता है, और अगर उसको सही दौड़ने दें
तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा होता है। आई गेस के तो बस फिर जब सिलसिला स्टार्ट हुआ, जो टीवी शो मैं करता था उसमें मौसम भाई को बुलाते थे और फिर क्रिकेट की डिस्कशन होती थी, तो वो हफ्ते में एक दिन ही होता था। और फिर फैंस ने इतनी डिमांड की कि भाई वी वांट टू लिसन मोर, तो फिर हमने कहा कि जी इस पे यूट्यूब चैनल पे जरा एक्टिव होते हैं और इस पे ज्यादा हम, जाहिर है ये तो अपनी चीज है, हम चाहे सुबह शाम आए इस पे तो अब टीवी पे तो हफ्ते में एक शो है, या जब कोई बड़ा टूर्नामेंट होता था वर्ल्ड कप वगैरह तो तब हफ्ते में 4-5 शोज होते थे। तो फिर वो सिलसिला स्टार्ट हुआ, तो दिस इज हाउ इट इज। और उसमें भी जैसे यूट्यूब का आई डोंट नो, आपने कहा बाद में पूछेंगे, अब बीच में ऐसा है कि वजह वही थी जो मैंने आपको बताई, क्योंकि वो अपडेट नहीं करते थे। मैंने कहा इसको मैं अपने नाम से बनाता हूँ, फर्दर कहीं सीवी बंदा देता है तो बंदा कहता है कि जी ये यूट्यूब चैनल है, मेरे पुराने शोज पड़े हुए, तो इस तरह मैंने स्टार्ट किया था। और उसमें ऑल इन ऑल मैं ही था, सारी रिसर्च मैं ही करता था। तो उसमें कुछ ऐसा टेरिटोरियल पॉलिसी का मैंने डिसाइड करना होता था। तो आई डिसाइडेड कि पाकिस्तान के अलावा इंडिया की भी 10 मिनट की मैं बात करता था टीवी शोज पे। कैंड के जो 10 मिनट्स थे वो डेडिकेट किए, और फिर वहीं से सिलसिला स्टार्ट हुआ, काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया। और फिर उसके बाद यूट्यूब पे और मौसम भाई टीवी शोज के जो इनके साथ करता था वो भी कई मिलियंस में। फिर तब तक तो पता नहीं था जी इससे मोनेटाइज वगैरह होता है चैनल। कुछ मेरे क्लिप्स उठाए हमारे, हम दोनों के इंडिया में काफी यूट्यूबर्स ने, वो अभी भी पड़े हुए हैं, मिलियंस में उनके व्यूज थे। तो फिर हमने स्टार्ट किया कि चले यार हम रेगुलर होते हैं। मेन वजह वही थी कि हफ्ते में एक शो जो है वो कम था, तो इसलिए हमने यूट्यूब पे स्टार्ट किया और काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो बस चल रहा सिलसिला, लोग प्यार मोहब्बत करते हैं और हमारी भी बात होती है कि फेयर बात की जाए, पॉजिटिव बात की जाए। और देखिए उससे की वजह से इंडिया से भी बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। लव बिगेट्स लव एंड हेट बिगेट्स हेट, तो यही पॉलिसी है, फेयर बात की जाए, पॉजिटिव बात की जाए। अच्छा, ठीक है। तो मेरा जो अगला जो सेगमेंट है वो बड़ा शॉर्ट सेगमेंट है। आपको दो ऑप्शन दूंगा और आपको एक चूज करना है। यू कांट बी डिप्लोमेटिक हियर, यू हैव टू बी जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, बिल्कुल सही। तो मैं एक सवाल करूंगा, आप दोनों को उनमें से एक चूज करना है। वो सवाल मत पूछना यार, वो जो वो कौन सा था यार, पांड्या और केएल राहुल। अच्छा पूछो। रिजवान, व्हाट वुड यू पिक, रोहित और सहवाग? रोहित। कोहली और सचिन? सचिन। वाह। धोनी और गांगुली? धोनी। ग्रेट। कपिल देव और इमरान खान? इमरान खान। यूसुफ और इंजमाम? इंजमाम। नाउ द वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो आज तक कोई ढंग से जवाब नहीं देता है, बड़ा आड़ा टेढ़ा डिप्लोमेटिक जवाब देते हैं। वकार यूनिस और वसीम अकरम? वसीम अकरम। एंड फाइनल क्वेश्चन, you have to pick one out of three now, okay? Champions Trophy 2007 win, 1992 World Cup win, or 2009 World T20 win? 92 World Cup. Wow, I was actually expecting 2017 Champions Trophy because India को हराने में जो शायद आपको मजा आया होगा और कहीं नहीं आता। Obviously bigger than the Champions Trophy, और वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का तो एक ही हम जीते हैं। 2009 का भी अच्छा है T20 वर्ल्ड कप, वो T20 वर्ल्ड कप बल्कि लीस्ट चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर T20 वर्ल्ड कप है, और पहले नंबर पे 92 का वर्ल्ड कप। ओके, नाउ मोहसिन भाई आपकी बारी। तो आई विल स्टार्ट विद यू नाउ। रोहित और वीरेंद्र सहवाग? चलो कुछ डिफरेंट पूछे। अच्छा मैं बीच में ऐड कर दूं, मैं थोड़ा ऐड कर दूं। कोहली या रोहित? जी आप करें। कोहली। कुछ तुम भी सोचो ना, मैं भी साथ में सोचो ना। चलो मैं पूछ लेता हूँ, स्टोक्स या हार्दिक पांड्या? पांड्या। अच्छा, मतलब आप पांड्या को स्टोक्स से ऊपर रेट करते हो अभी? भाईजान मैं समझता हूँ लारा। मैकग्रा और वसीम अकरम? विव रिचर्ड्स या फिर सुनील गावस्कर? सॉरी,
विव रिचर्ड्स या सुनील गावस्कर? विव रिचर्ड्स। मियां दाद या सुनील गावस्कर? टफ क्वेश्चन है। अगर तो बात हो रही है रेड बॉल क्रिकेट की तो आई विल पिक गावस्कर साहब। सईद अनवर और गंगुली? गंगुली। नील कुंबले या सकलैन मुश्ताक? यार दो डिफरेंट है ना, एक लेग स्पिनर है एक ऑफ स्पिनर है, तो ऑफ स्पिनरों को मिला है ना। आपके हरभजन या सकलैन? आई विल पिक सकलैन। आप अगर कहें अब्दुल कादिर साहब या अनिल कुंबले, अब देखें अनिल कुंबले की विकेटें बहुत ज्यादा है, लेकिन आई विल पिक अब्दुल कादिर। दो डिफरेंट एराज है, लेकिन कादिर साहब ने जिस दौर में बॉलिंग की है उस दौर में देखें बैट्समैन कौन थे? शाहरुख खान या आमिर खान? शाहरुख खान। कुछ सोचो वरना मैं लाइन चेंज कर रहा हूँ। मैं तो आपको यूं जवाब दूंगा, एक सेकंड। काजोल। मोहसिन भाई से था कि आपकी पहली इंडिया विजिट कब थी और आपने कौन कौन सी जगह वहां पे देखी, और अगली विजिट जब होगी आप दोनों जब भी आओगे तो व्हाट ऑल प्लेसेस यू वांट टू सी इन इंडिया? मेरा पहला और आखिरी टिल डेट विजिट था अक्टूबर 2012 व्हेन आई विजिटेड विद पाकिस्तान हैंडीकैप टीम टू इंडिया, और मैं गया था फरीदाबाद। फरीदाबाद के साथ साथ में वो सतयुग दर्शन ट्रस्ट है वहां भी गए थे, और हम आना चाहते थे। अगर आईपीएल होता तो हम डेफिनेटली विजिट करते। इंशाल्लाह हमारा प्लान है, अगर अगले साल आईपीएल पे आ जाए तो ठीक है, नहीं तो 1T20 पे हम जरूर आएंगे। और हम चाहते हैं कि अपने तमाम फैंस से जरूर एक इंटरेक्शन हो, उनसे हम मिलें, और हम ये जो प्यार है इसको तो हम किसी सूरत में वापस नहीं कर सकते। सिर्फ प्यार का, जैसे रिजवान हमेशा कहते हैं, लव begets लव एंड हेट begets हेट, पर मैं कहता हूँ मैं सबसे पहले अजमेर शरीफ जाना चाहूंगा। अच्छा देखिए कि दुनिया की कुछ कंट्रीज तो विजिट किया है, लेकिन इंडिया अभी तक जाने का मौका नहीं मिला। तो जैसे मौसम भाई ने बताया कि दिल तो चाहता है कि अभी T20 वर्ल्ड कप, ये कोरोना का पेंडेमिक खत्म हो और इंडिया में ही हो T20 वर्ल्ड कप, और ऑडियो जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको भी अलाउ किया जाए, तो फिर जाएं तो मजा आएगा घूमने फिरने का। और देखिए विजिट कभी नहीं किया, लेकिन चूंकि बॉलीवुड मूवीज इतनी देखी हैं, उन्हीं शाहराहों पे, सड़कों पे, गलियों पे कल्चर सारा, और वो तो सब पता ही है कि काफी हद तक मिलता जुलता ही है। तो मुंबई की इतनी सारी लोकेशंस देखी, दिल्ली की और काफी दूसरी भी सिटीज की, तो आप देखो जानने का अगर मौका मिलता है तो कोशिश है कि ये जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं हर सिटी में 2-2 3-3 दिन गुजारे। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक तो माइंड में नहीं है कि एक ये स्पेसिफिक जगह है कि जहाँ पे जाना ही जाना है। तो मुख्तलिफ सिटीज में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, जो वहाँ की अच्छी हिस्टोरिक लोकेशंस हैं या बाद में भी मशहूर जगह हैं, खाने पीने की जगह, मार्केट्स वगैरह, इंटरेक्शन लोगों से, तो सारा करने का दिल तो है। अब देखो इंशाल्लाह कब किस्मत की लकीरों में अगर लिखा है, खींच के कब लेके जाती है, तो जरूर बिल्कुल बहुत दिल चाहता है कि जाए और हम भी वहां पे घूमे फिरे भी, क्योंकि सिमिलैरिटीज बहुत है हमारी। अब देखिए कि फेस रिजेम्बलेंस भी, अब आप मेरा फेस देख के कोई नहीं बोलेगा पाकिस्तानी, आपका फेस से भी देख के लगता है कि आप बिल्कुल पाकिस्तानी लग रहे हैं, और फेस रिजेम्बलेंस बहुत है। ये इटालियन लग रहे हैं। अच्छा अजमेर शरीफ के बाद, बल्कि अगर मैं अजमेर शरीफ से भी अगर पहले जाना चाहूंगा तो आई विल लव टू गो टू विजिट माय फोरफादर्स इन श्रीनगर। आई विल लव टू गो बिफोर लिविंग दिस वर्ल्ड। मैं चाहूंगा कि, क्योंकि मेरे वालिद साहब की भी बड़ी ख्वाहिश थी, मेरी मदर की भी बड़ी ख्वाहिश थी, अनफॉर्चुनेटली वो तो नहीं पूरी हो सकी। मेरी ये बड़ी ख्वाहिश होगी कि मैं एक दफा श्रीनगर जाऊं और अपने माँ बाप का, अपने दादा दादी, नाना नानी, मेरे जो फोरफादर्स हैं, I will have to see that place. इसी तरह सिमिलरली मेरे नाना अबू he migrated from India before partition। फिरोजपुर के पास एक, अब तो काफी वो बड़ा टाउन हो गया होगा, बोगा नाम है उसका, और उससे कोई 10 किलोमीटर दूर उनका गांव था, मेना ऐसा कुछ नाम था। तो वो काफी जिक्र किया करते थे। He passed away 4 years before। At the time of partition he was 13 to 14 years old boy। तो काफी उनकी यादें थी वहां पे। खालसा हाई स्कूल में पढ़ते थे, और हमेशा ही, हालांकि इतनी जिंदगी सारी तो यहीं पे गुजारती बाकी, लेकिन जब भी कोई बात होती थी तो कहते थे साढ़े हिंदुस्तान चैलेंज होता सी
साढ़े हिंदुस्तान ची ये गल इंज होंदी सी, काफी याद करते थे वो। तो अब तो खैर वहां पे कोई जानता नहीं हम किसी से, लेकिन अगर हुआ कभी चांस मिला तो आई वुड लव टू गो देयर एज वेल। बोलो। जी, मैं कह रहा था फीलिंग इज म्यूचुअल, क्योंकि जो मेरे दाद के साइड के लोग आए थे वो झंग से आए थे पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, और जो मेरे नान के साइड के लोग थे वो साहिवाल से आए थे, जिसको पहले मंटगमरी बुलाया जाता था। तो मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं आऊं वहां पे, अपने रूट्स देखूं, और भी जो मुख्तलिफ जगह हैं जो भी मतलब घूमने फिरने के लिए, आपके साथ भी वहां पे अगर मौका मिले कभी, तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो मैंने वीडियोज में ही देखा है, आपके साथ भी थोड़ा बहुत देखा है, तो वहां पे भी बड़ा मन है। तो होपफुली एक दिन जरूर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह आपको सारा हम घुमाएंगे फिराएंगे यहाँ पे, और घुमा के घुमाएंगे। जी बिल्कुल। अब जाते जाते मेरे से कुछ लोगों ने पूछा था कि उनसे एक ये सवाल जरूर करना कि वन थिंग अबाउट योर फैंस दैट अनॉयज यू एंड यू वांट देम टू चेंज दैट। जी मौसम नहीं, पहले आप बताएं। देखिए कुछ लोग हैं कि जो मुसलसल आप जो भी बात करें उन्होंने आके नेगेटिव ही कमेंट करना है। और देखिए मैं यूजुअली आई डोंट ब्लॉक पीपल, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि आप समटाइम्स, मैंने एक दफा सोचा यार जितने भी ये 50-60 लोग जो हैं जिनको ब्लॉक किया हुआ है इनको अनब्लॉक कर देता हूँ यार, ठीक है देखा जाएगा। फिर यकीन करिए वही लोग दोबारा, हालांकि 5-6 महीनों के बाद मैंने अनब्लॉक किया, सेम उसी तरह के कमेंट्स और वही गालम गलोच और अननेसेसरी बगैर वजह के। तो ये जरा चीज अनॉयड करती है कि अगर आपको जाहिर है कि आपका अपना ओपिनियन है, इनका अपना है, मेरा अपना है, तो आप इख्तिलाफ कर सकते हैं राय से, ये आपका हक है, लेकिन तमीज के दायरे में रहते हुए। तो जरा थोड़ी जो बदतमीजी करते हैं वो लोग, वो जरा चीज अनॉयड करती है। बाकी तो सब ठीक है, हर कोई अच्छा काफी। ये वैसे मैं सिर्फ लेस देन 1% लोगों की बात बता रहा हूँ, यूजुअली तो बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। जी भाईजान। जी मोहसिन भाई, बस मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, वो ये है कि देखिए मैं, यही बात है रिजवान वाली, जो बदतमीजी वाली बात। अच्छा, आई डोंट माइंड, आप देते रहे गालियां, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे तो गुनाह कम हो रहे हैं ना आप जब मुझे गाली देते हैं। होता ये है कि जब लोग पढ़ते हैं वो कमेंट्स, तो आपके मुल्क को, आपके घर वालों को लोग ना मतलब बड़ी वो थोड़ी सी जो जिसे आप कहें ना कि एम्बैरसिंग सिचुएशन होती है। आई डोंट वांट दैट। और ऑब्वियसली बेपनाह, जैसे रिजवान ने कहा, 99% लोग जो हैं वो प्यार, हमारे अपने पाकिस्तान में कुछ लोगों को बेचैनी। और एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा चढ़ाती है वो ये होती है, भाई यू मेड योर पॉइंट, आपने कहा जी स्मिथ बेस्ट है, ओके फाइन, मैंने कहा जी कोहली बेस्ट है। अब ट्विटर पे जंग करने के बजाय आप भाईजान मुझे इनबॉक्स करें, मुझे व्हाट्सएप पे करें, मैं आपको जवाब दूंगा, मुतमईन करूंगा, तसल्ली। मुझसे बहस नहीं करें ना, आपकी अपनी पसंद है। जैसे रिजवान ने कहा कि आपका ओपिनियन है, मैंने कभी अपना ओपिनियन किसी के ऊपर ठोसा नहीं, मतलब मैंने उसे नहीं कहा कि भाई आपने यही करना है। यू आर अ फ्री मैन, आपको जो दिल करता है आप उसको फॉलो करें, मेरा जो दिल करता है मैं उसको फॉलो करूंगा। बाकी मैं फिर कहूंगा, जितना प्यार मिलता है हमें, हम ये बिल्कुल वापस नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच टू ऑल द पीपल अक्रॉस द ग्लोब, जहां जहां वो हैं, पूरी दुनिया से। मैं नहीं कहूंगा इंडिया से, पाकिस्तान से, यूएई से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पूरी दुनिया से। केशव, आप यकीन करें, अब आप देख लें, हमारा आपका कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है, सिर्फ इस YouTube ने कितने लोगों को जोड़ दिया है। तो ये जो है ना एक ग्लोबल विलेज बन गया है। और इस YouTube ने, फेसबुक ने, इंस्टाग्राम, यानी कि सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को बिल्कुल छोटा करके करीब कर दिया है। और हमारा ये फर्ज बनता है, बजाय नफरत के नफरती बोते। देखिए, अगर आप कांटे बोएंगे तो कांटे ही बाहर निकलेंगे, अगर आप फूल लगाएंगे तो फूल निकलेंगे। प्यार बांटे, मोहब्बत बांटे, छोटी सी जिंदगी है। इस कोरोना ने तो वैसे ही दुनिया को तहस नहस कर दिया है। पता नहीं नफरत के लिए लोगों के पास कहां से टाइम है। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्यार बांटे, मोहब्बत बांटे, जैसे केशव है, जैसे और बेपनाह लोग हैं वहां पे, इसी तरह यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं।
आपको मैं इनवाइट करता हूं, पाकिस्तान आए, बी अवर गेस्ट, लेट अस बी योर होस्ट। हम आपको अपने पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी दिखाएंगे। मैं तो इंडिया देख आया हूं, इंशाल्लाह जब रिजवान आएंगे मुझे यकीन है कि ये भी उतने ही खुश होंगे जितना मैं खुश हुआ था। जैसे मेरे ख्यालात चेंज हुए थे हमारे, वैसे इनके तो बहुत अच्छे ख्यालात है, सीधी सी बात है, मजीद अच्छे होंगे। इसी तरह कुछ जो वहां के हार्डलाइनर्स हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट होने चाहिए, पाकिस्तान आए, यहाँ वाले पाकिस्तान से इंडिया जाएं, और यकीन करें हमारे ख्यालात लाइक दिस बदल जाएंगे। रिजवान, तो जाते जाते एस्पायरिंग यूट्यूबर्स और ये जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनके लिए आई वुड लाइक यू टू एड्रेस देम डायरेक्टली, क्योंकि वो सब जो अभी स्टार्टर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, दे वांट टू नो फ्रॉम यू कि व्हाट आर द वेज टू बी रेलेवेंट एंड अपडेटेड एंड हाउ शुड दे अप्रोच इट इफ द चैनल इज न्यू। देखिए, 4-5 बेसिक बातें जल्दी से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। एक तो आप एक ही निश में रहिए कि जिसपे आप जो बनाना चाह रहे हैं। सबसे पहली बात कि आपका जो इंटरेस्ट है, जो मैंने आपको बताया कि मैं पहले पॉलिटिकल बीट भी करता रहा, क्राइम की बीट भी कवर की, कॉमर्स की बीट भी कवर की, लेकिन जो इंटरेस्ट है उसी से रेलेवेंट काम करना चाहिए। तो यूट्यूब चैनल पे भी सेम अप्लाई होता है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आप वीडियो अच्छी बनाएंगे, इंटरेस्ट से बनाएंगे, आप थकन का आपको एहसास नहीं होगा और वो आपका चैनल ग्रो भी करेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि फिर जो आपका इंटरेस्ट है, जो नीश आपने सिलेक्ट की है, वो कोई भी हो, स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो, कुकिंग का चैनल बनाए, ट्रैवलिंग वीलॉग बनाए, तो फिर उसको एक ही रखें। ये नहीं कि उसमें सारी खिचड़ी बना दें, पॉलिटिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं, स्पोर्ट्स पे कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक एलिमेंट है कि आपका चैनल सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि मुख्तलिफ तरह के लोग आते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता कि यार ये चैनल बेसिकली है क्या। तो आप एक ही अपनी डायरेक्शन रखें कि आपका जो डिफरेंट बना ले चैनल, अगर आप बनाना चाहते हैं, लेकिन ये आपने एक ही बनानी होती है। बाकी ये है कि इस पे थोड़ा टाइम लगता है। आप कोशिश करें कि एसईओ वगैरह थोड़ा सीखें कि जो आपका ट्रेंडिंग के जो टाइटल है वो काफी मैटर करता है। टाइटल अच्छा सा सोच के डालिए, यूनिक थोड़ा सा डालिए, और थंबनेल जो है उस पर भी जरा थोड़ी मेहनत करिए। बाकी आपको पता है कि हम इतना एडिटिंग वगैरह करते नहीं, वो तो आपने कहा कि जी आपका वीडियो के शुरू में एक ना टाइटल होना चाहिए, तो वो आपने बना के दे दिया, वरना तो हम ऐसे ही चल रहे थे। लोग वैसे मौसम भाई की बातें एंजॉय करते हैं, तो कभी इतनी ज्यादा एडिटिंग की जरूरत महसूस नहीं की। और वैसे मैं थोड़े से सीख रहा हूँ एडिटिंग के स्किल्स, लेकिन चूंकि आपको पता है कि हमारी वीडियोस ऑलमोस्ट डेली आती हैं और शायद 2-3 दफा भी आती है दिन में जब मैचेस चल रहे हो, तो इतना टाइम बचता नहीं है एडिटिंग वगैरह को लेके। लेकिन मैं सबको ये सुजेस्ट नहीं करूंगा, अगर आप हफ्ते में 2 या 3 या 4 वीडियोस बना रहे हैं और टाइम की बंदिश नहीं है, जैसे कि हम 2 मैच के बाद फौरन आए या बाद में आए, टाइम की बंदिश है, तो अगर आप ऐसा आपका चैनल नहीं है तो आप थोड़ा एडिटिंग के स्किल्स भी सीखिए, थोड़ा उसको एडिटिंग के हवाले से भी बेहतर बनाइए। ऑडियो बड़ा जो वीडियो में है सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑडियो है। वीडियो की क्वालिटी फिर भी कंप्रोमाइज हो जाती है, ऑडियो की नहीं होती, उस पर जरा ध्यान दीजिए। और बस यही बातें हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा, वो ये है कि चोरी ना करें, ओरिजिनल रहें। देखिए, हमें एडिटिंग की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? ऑफ कोर्स बहुत टाइम हो गया हमें, रिजवान 1 डेकेड से हैं, मुझे 3 डेकेड से ज्यादा हो गया, यस इट्स ट्रू। लेकिन बात यह है कि हर बच्चा जैसे पहला कदम लेता है, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो भागता है। तो इसी तरह जैसे रिजवान ने क्या सेकंड है कि जो भी करना है, स्पोर्ट्स करनी है तो फिर स्पोर्ट्स पे रहें, अगर क्राइम करनी है तो क्राइम पे रहें, जो भी बीट लेनी है उसी पे रहें, उसको चूचू का मुरब्बा ना बनाएं, ये बड़ा जरूरी है। नंबर 2, हमेशा याद रखें कि जरूरी नहीं है कि आपकी राइटिंग पावर अच्छी है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, पहले शीशे के सामने या अकेले में बात करें, जितना आप बोलेंगे उतनी आपकी अच्छी होगी। और अपनी गुफ्तगू में रब्त यानी कि फ्लुएंसी होनी चाहिए, अटक अटक के जो बात करेगा उसमें कोई, और दिल से बात करें। मैं आपको हमेशा कहूंगा ये बनावट जो है ये नहीं चलेगी। 2 दिन 4 दिन 6 दिन लोग इतने समझदार हैं तो उन्हें पता, हालांकि इस दुनिया में माजरत के साथ जो जेन्युइन चीजें होती हैं उसके खरीदार कम होते हैं। जो डैश ड्रामा होता है, मिर्च मसाला होता है, उसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जो ओरिजिनलिटी है वो हमेशा कामयाब रहती है। और सक्सेस जो है
वो टाइम के साथ आती है, पहली रात आप कामयाब नहीं हो सकते, लॉन्ग हिस्ट्री होती है, लॉन्ग टाइम लगता है, कोई शॉर्टकट्स नहीं है लाइफ में। अगर आपने आगे बढ़ना है, मेहनत मेहनत मेहनत, हसद मत करें, बिल्ली की तरह रास्ता ना काटें किसी का, और सिर्फ यकीन रखें, जिसको भी आप मानते हैं, अल्लाह भगवान जिसको मानते हैं उस पे अपना भरोसा रखें, बजाय किसी को लेग पुलिंग करने के या किसी पे कुड़ने के, जलने के। मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको फल देगा। थैंक यू सो मच रिजवान एंड मोहसिन भाई फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर माय पॉडकास्ट। मुझे पता है कि आप लोगों को मतलब यूट्यूब के अलावा भी काफी मसरूफियात होती हैं, लेकिन फिर भी यू केम हियर and you became my first guest for this new show that I have started. So I'm really thankful for that. जाते जाते प्लीज आप अपने व्यूअर्स और जो थोड़े बहुत चंद मेरे व्यूअर्स हैं उनको प्लीज अगर आप कह दें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कुछ अगर क्वालिटी म्यूजिक उनको आगे सुनने को मिलेगा तो माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त एंडिंग हो जाएगी मेरे इस शो की। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट विशेस अगेन फॉर योर यूट्यूब चैनल। आई होप कि अच्छा सा तरक्की करे और इट्स ओवर प्लेयर टू बी हियर विद यू। जैसे आपने बताया पहला आपका पॉडकास्ट है और मेरी दिल की तमन्ना है कि आप जितने हार्ड वर्किंग हैं, अब मैंने आपकी म्यूजिक की भी वीडियोस देखी हैं, माशाल्लाह वेरी टैलेंटेड यू आर एंड आई डोंट हैव एनी डाउट दैट यू वोंट बी सक्सेसफुल। आप इसी तरह मेहनत जारी रखिए और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। और जो लोग देख रहे हैं ये वीडियो, उन सबसे मेरी गुजारिश है कि आप जरूर सपोर्ट करें केशव भूरिया को। इतना मेहनती और टैलेंटेड लड़का है, इंशाल्लाह मजीद भी अच्छा काम करेगा। तो आप जरूर इसके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसको मजीद मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छा काम करे। जी बिल्कुल, इट्स बीन एन ऑनर कि आपने हमें चुना है अपना फर्स्ट गेस्ट। और मैंने तो जब से जैसे आपको बताया म्यूजिक सुना है, और अभी जाते जाते आपने ये हमें सुनाना है रिजवान हैदर चैनल वाला, क्योंकि यहाँ पे बड़ी हमारे फैंस बैठे हैं, वो कहते हैं हमने सुनना है ये। और मेरे भी तमाम उन लोगों से जहां भी जो लोग रिजवान को और मुझे फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, उन सब से ये गुजारिश है कि केशव बहुत बहुत टैलेंटेड है। इनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, कमेंट्स करें। अगर इन्होंने जवाब ना दिया तो मैं जवाब दे दिया करूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और आप अपने रिजवान हैदर चैनल को भी इसी तरह लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यार बढ़ाएं, मोहब्बत बढ़ाएं। मेरी फिर आपसे दरख्वास्त होगी कि केशव जो है हकीकत में, देखिए मुझे जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि ना तो मुझसे बटरिंग होती है और ना ही मुझसे पॉलिशिंग होती है। सीधी सीधी बात करता हूँ। अच्छा बच्चा है, लाइक बच्चा है, मेहनती बच्चा है और इसमें पूरा टैलेंट है। मुझे यकीन है कि जिस तरह ये मेहनत कर रहे हैं, इनको अल्लाह ताला, इनको भगवान जो है वो जरूर सक्सेस देगा। थैंक यू वेरी मच। गाना सुना दें क्लोजिंग पे हमें। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागिनी में। ये बाहों में बाहें, ये महकी फिजाएं, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। अच्छा ये किसके लिए था ये तो बता दो। हम रिक्वेस्ट कर देते हैं भाई कि रातें, ये बातें, ये मौसम, ये समंदर, ये पानी, ये हवा, ये चांदनी, ये चांदनी कौन है भाई? देखो भाई, हैंडसम लड़का, क्या पता काफी ज्यादा लोगों के लिए हो। हाँ, आप नहीं ये दिल की बात आ गई।
इंडियन और पाकिस्तानियों के लिए कि मिलके भी हम ना होंगे जुदा। बिल्कुल सही सही बात। बिल्कुल सही है केशव। बेस्ट विशेस फॉर योर चैनल, स्टे ब्लेस्ड। Yes. Thank you so much. Thank you. See you next time in the next podcast with another guest. Thank you, Rizwan. Thank you, Mohsin bhai. And hopefully, India makes a comeback in the Test series. Good night. Thank you. Good night. Thank you. Check.